हेलो प्यारे बच्चे, बहुत बहुत आभार आप सभी को। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने। हाउ टू ज्वाइन नेवी एसएसआर आफ्टर ट्वेल्थ। अभी जिन्होंने रिसेंटली ट्वेल्थ किया है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ मैं कंप्लीटली डिटेल में बात करने वाला हूँ। व्हाट वुड बी द एज क्राइटेरिया, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, मैं सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। प्लीज लास्ट तक वीडियो स्किप मत करिएगा। और नेक्स्ट वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेंगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हाउ टू ज्वाइन इंडियन नेवी एसएसआर आफ्टर ट्वेल्थ, क्या होता है, पोस्ट कौन कौन सी होती है, आयु, योग्यता, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, संपूर्ण जानकारी, टोटल डिटेल्स में आपको कवर अप करने वाला हूं और बताने वाला हूं। एक बार प्लीज इसको ध्यान से देखना होगा आपको, ठीक है ना। सबसे पहले हम चलते हैं हाउ टू ज्वाइन इंडियन नेवी एसएसआर आफ्टर ट्वेल्थ। 12वीं जिसने किया है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो 12वीं पास है उसके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेल और फीमेल, हर इनटेक, इनटेक का मतलब होता है साल में लगभग 2 बार या कई बार ऐसा होता है साल में 1 बार। 1400 से 1500 वैकेंसी कंफर्म है। 1350 से 1400 आप कंफर्म समझ लीजिएगा। इस बार क्या रहा है, पिछले 2 बार से वैकेंसी 4-4 हजार हो गई हैं। 2 इंटेकों को मिला दिया गया है और वैकेंसी 4165 तक थी। पिछले 2 इंटेकों को जब मिलाया गया था 02 2023 और 01 2024 को, उसमें वैकेंसी 4165 थी और गर्ल्स की वैकेंसी लगभग 800 थी। ये बात शायद आपको पता हो जिन्होंने एग्जाम दिया है। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं मोटा मोटा यहाँ बता रहा हूँ। मेल फीमेल मिलाकर के टोटल आप समझ लीजिए साल में टोटल वैकेंसी 4000। यदि मैं साल में 2 इंटेक आते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल इंटेक की बात करूं तो मिनिमम कम से कम 1350 से 1400 वैकेंसी होना ही है। और जिसमें गर्ल्स की वैकेंसी 800 के आसपास आपको देखने को मिलेंगी जब दोनों इंटेकों को मिला दिया जाएगा। वैसे एक इंटेक में 350 से 400 वैकेंसी गर्ल्स के लिए स्पेशली रिजर्व्ड होती हैं। तो गर्ल्स जिन्होंने अभी ट्वेल्थ किया रिसेंटली या जो ट्वेल्थ करने के बाद में ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में बताना चाहता हूं। ट्वेल्थ पास होना चाहिए और इसके लिए एक जरूरी क्राइटेरिया जो कि यहां मेंशन नहीं किया गया है, फिजिक्स और मैथ का होना जरूरी है। फिजिक्स और मैथ का बायोलॉजी वाले बच्चे इसको फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ट्वेल्थ में 50% चाहिए और फिजिक्स और मैथ का होना जरूरी है एसएसआर के लिए। एसएसआर के लिए 12वीं कक्षा में यदि आपने फिजिक्स और मैथ से करी हुई है, बायोलॉजी वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यदि आपके 50% मार्क्स हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इंडियन नेवी में ज्वाइन करने का आफ्टर ट्वेल्थ सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ट्वेल्थ पास, 50% मार्क्स ये शामिल किया गया है एंड फिजिक्स और मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। हर साल लगभग मिनिमम 1350 से 1400 वैकेंसी एक इंटेक में आती हैं। दोनों को मिलाकर के पिछली बार 4165 थी। टोटल जो ज्वाइनिंग हुई है 4000 से भी ऊपर, दो दो इंटेकों को मिला करके, ठीक है ना। किसी भी बोर्ड से आप हो, ट्वेल्थ के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, कोई भी इश्यू नहीं है। लेकिन कंडीशन यह है कि अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ही केवल अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट केवल अप्लाई कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया 17.5 से 21 साल, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी मेल और फीमेल 17.5 से 21 साल की उम्र के आसपास आप उस बीच में लाई करते हैं, उस बीच में आपकी एज लिमिट है, एज क्राइटेरिया है, डीओ भी है। 100% आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आप समझ में आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं दोबारा से डिफाइन करता हूं। कोई भी मेल या फीमेल, कोई भी लड़का और लड़की जिसने रिसेंटली ट्वेल्थ किया है, ट्वेल्थ फिजिक्स और मैथ जिसके सब्जेक्ट रहे हैं और 50% मार्क्स हैं, वो इस फॉर्म को 100% भर सकता है। बाकी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म ना लौटे, एडमिट कार्ड ना लौटे। सभी के एडमिट कार्ड आते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो प्री एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। और सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो 2 स्टेज में होता है प्यारे बच्चों, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड। सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो 2 स्टेज में होता है, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड। आप ये समझ लीजिए, प्री और मेंस की तरह समझ लीजिएगा कि सिलेक्शन 2 टेस्ट होंगे, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। जो प्री होगा
स्टेज फर्स्ट का एग्जाम होगा वो सीवीटी एग्जाम होगा, आई मीन ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा और 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने होंगे। 60 मिनट्स में क्या करना होगा, 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ में। मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, प्लीज स्किप मत करिएगा इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्टेज फर्स्ट का सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में। टेक्निकल जो मैथ्स है उसके 25 क्वेश्चन जो कि आपने 12th में पढ़ा हुआ है। इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन 25 क्वेश्चन। जनरल साइंस 25 क्वेश्चन जो जीएस से रिलेटेड है, जनरल अवेयरनेस, और जीके के 25 क्वेश्चन, ठीक है ना। टोटल 100 क्वेश्चन। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई, साइंस, साइंस में सबसे ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। अब फिजिक्स समझ लीजिए 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के अकेले कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। साइंस का मतलब यहाँ मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स के अकेले आप समझ लीजिएगा 15 क्वेश्चन आते हैं और बाकी 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री और बाकी जनरल साइंस को मिला करके आते हैं। मैथ इंग्लिश फिजिक्स एंड जीके कह लो या मैथ इंग्लिश साइंस और जीके कह लो, एक ही बात है। 25-25 क्वेश्चन सभी के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 60 मिनट का समय हो गया। हर एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क होता है और 0.25 को प्यारे बच्चे नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, हर एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स और 60 मिनट का टोटल पेपर। स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है और मैंने कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी बता दिया है, कितनी कट ऑफ जाती है किस स्टेट की वो भी बता दिया है। एंड सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना होगा। हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, हर सब्जेक्ट में मिनिमम पास होना पड़ेगा। ये मैं स्टेज फर्स्ट के ऑनलाइन एग्जाम का पूरा क्राइटेरिया बता रहा हूँ। 2 एग्जाम होंगे, स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट में एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्टेज सेकंड में ऑफलाइन एग्जाम होगा। स्टेज सेकंड जब आप फर्स्ट क्वालिफाई कर लोगे, स्टेज फर्स्ट केवल क्वालिफाई नेचर की है। स्टेज जो फर्स्ट है केवल क्वालिफाइंग नेचर की है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या हुआ सर, फाइनल मेरिट में फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट में प्यारे बच्चे स्टेज फर्स्ट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। यदि आप स्टेज फर्स्ट को क्लियर करते हैं तो आपके पास मेल आईडी पर मैसेज आएगा, स्टेज सेकंड के लिए आपको बुलाया जाएगा और स्टेज सेकंड जो होगा वो नेवी के डेजिग्नेटेड सेंटर पर होगा और ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा। स्टेज सेकंड में जो रिटन एग्जाम होगा, 3 चीजें होंगी, फिजिकल, पीएफटी, रिटन और मेडिकल। ये जो रिटन होगा उसका सिलेबस बिल्कुल सेम होगा जो कि स्टेज फर्स्ट के एग्जाम का होता है। स्टेज फर्स्ट के एग्जाम का जो सिलेबस होता है वही सेम सिलेबस स्टेज सेकंड के एग्जाम का होगा। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन स्टेज सेकंड में 3 स्टेज होती हैं। आपको नेवी के सेंटरों पर बुलाया जाएगा। सबसे पहले फिजिकल होगा, फिजिकल क्या होता है वो मैं आगे बता दूंगा। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा और रिटन के बाद में प्यारे बच्चे मेडिकल होगा और नो नेगेटिव मार्किंग। ये अच्छी चीज है, स्टेज सेकंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। स्टेज सेकंड ऑफलाइन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सिलेबस बिल्कुल स्टेज फर्स्ट की तरह ही सेकंड में आएगा और स्टेज थर्ड इसके बाद जब आप तीनों ये क्लियर कर लोगे, फिजिकल, रिटन और मेडिकल, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए बुलाया जाता है जब आप स्टेज सेकंड के इन तीनों स्टेप्स को क्लियर कर लेते हो तो, ठीक है ना। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब आप पूछेंगे सर फिजिकल में क्या होता है। फिजिकल एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल। 1600 मीटर की दौड़ होगी जिसमें मेल 6.5 मिनट में करनी होंगी, फीमेल को 8 मिनट में। उठक बैठक मेल को 20 करनी पड़ेंगी, फीमेल को 15। पुशअप्स मेल को 15 करनी पड़ेंगी, फीमेल को 10। और बेंट नी सिटअप्स, ठीक है ना, बेंट नी सिटअप्स आपको मेल को 15 और फीमेल को 10। हाइट का क्राइटेरिया ऑलरेडी आपको पता है, मेल के लिए 150 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल की हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया है। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन तुरंत
पीएफटी और रिटन के बाद में होगा। जहां सेंटरों पर आपको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा वहीं पर पहले फिजिकल होगा पीएफटी, ये पीएफटी का क्राइटेरिया है। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि बिल्कुल सेम होगा स्टेज फर्स्ट की तरह, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन याद रखिएगा, स्टेज फर्स्ट उनको नहीं देना पड़ता जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्टेज सेकंड उनको भी देना पड़ेगा, स्टेज फर्स्ट उनको नहीं देना पड़ता जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। ये बहुत अच्छी चीज़ है उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, ये बहुत बड़ी बात है उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए। चेस्ट का कितना होना चाहिए साइज, 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। चेस्ट का जो साइज है 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। आई कितना चाहिए, 6/9 वर्स्ट आई एंड 6/6 बेस्ट आई। 6/9 तक अलाउड है नेवी एसएसआर में ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, और 6/6 बिल्कुल आपकी सही आंखें मांगी गई हैं कितनी होनी चाहिए, 6/9 तक चल जाएंगी, 6/9 तक चल जाएंगे, 6/6 आंखों को माना गया बिल्कुल सही। ठीक है, ये क्राइटेरिया है मेडिकल का। मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी फाइनल मेरिट आएगी केवल वो स्टेज 2 के मार्क्स के आधार पर ही बनेगी, स्टेज फर्स्ट के मार्क्स उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। स्टेज फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी और मेरिट जो बनेगी फाइनल मेरिट वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज सेकंड ऑब्टेन मार्क्स ऑफ स्टेज सेकंड ओनली। ठीक है ना, स्टेज सेकंड में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं उसी के बेसिस पर आपके फाइनल स्टेट वाइज कट ऑफ बनेगी, जो भी फाइनल मेरिट होगी अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन फिर से जब आपको ज्वाइनिंग पर बुलाया जाएगा आईएनएस चिल्का, आईएनएस चिल्का में बुलाया जाएगा, इंडियन नेवल जो स्कूल है अकेडमी उसमें बुलाया जाएगा आईएनएस चिल्का उड़ीसा में। फिर से वहाँ एक एग्जामिनेशन होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और इस पोस्ट का नाम होता है इंडियन नेवी एसएसआर। ठीक है ना, सेलर की पोस्ट होती है इंडियन नेवी एसएसआर। सेलर के थ्रू आप मरीन कमांडो के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ अलग से टेस्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर क्या मैं एसएसआर के थ्रू मरीन कमांडो के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मार्कोस कमांडो के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो 100%। अलग से वहाँ आईएनसीईटी का टेस्ट अलग से कराया जाता है। ठीक है ना, ये तो उन स्टेजेस को आप क्वालिफाई करते जाते हो, कोर्सेज पूरे करते जाते हो, 100% आप मरीन कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हो। भारत में अब तक केवल 4000 मरीन कमांडो बने हैं जब से हमारी नेवी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, गठन हुआ है। भारत में अब तक केवल 4000 मरीन कमांडो है, मार्कोस कमांडो है जब से हमारी नेवी बनी है बस। तो उतना आसान नहीं है जितना आपको लगता होगा। पोस्ट इंडियन नेवी एसएसआर है। और आगे मैं बात करूं तो सैलरी का बहुत बड़ा इशू है, सैलरी जानना जरूरी है। बहुत जल्दी आपको तीनों सेनाओं में नेवी आर्मी और एयरफोर्स में फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि अग्निवीर स्कीम को हट दिया गया है। सरकार इस पर बहुत तेजी से विचार कर रही है, बहुत जल्दी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, परमानेंट चीजें हो जाएंगी। इसलिए जो केवल इस बात को सोचकर तैयारी नहीं कर रहे हैं कि सर ये 4 साल का है, तो लास्ट में आपको बहुत बड़ा रिग्रेट होने वाला है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। इसके लिए ऑलरेडी मैंने कल वीडियो भी बनाया था। अब हम बात करते हैं सैलरी स्लिप क्या है, सैलरी इश्यूज क्या है। फर्स्ट ईयर में 30,000 है जिसमें से 21,000 इन हैंड में लेंगे और 9,000 का जो है वो क्या रहेगा, जमा होकर के गवर्नमेंट 9,000 आगे और आपको पे करेगी। मतलब टोटल में फाइनल बात करूं तो चारों सालों में मिला करके जब आप आएंगे वापस 5.5 लाख आपके जमा हो चुके होंगे और 5.5 लाख इसको डबल किया जाएगा, 11.5 लाख और 11 लाख के आसपास आपको गवर्नमेंट देगी, 11,04,000 आपको गवर्नमेंट देगी। ये सैलरी आपको मिलती रहेगी, पहले साल में 21,000, दूसरे में 23,000, तीसरे में 25,000 और चौथे में 28,000। इसके अलावा जब आप रिटायर होकर आते हैं केवल 4 साल बाद आते हैं, आपको 11 लाख इन हैंड दिए जाएंगे, वो अलग से मिलेंगे। तो जो आप सोच रहे हैं कि सर ये बहुत खराब कंडीशन है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेल एंड फीमेल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट वैकेंसी कब आ रही है सर इसकी, मैं फाइनली बता दूं, नेवी एसएसआर और एमआर की नेक्स्ट वैकेंसी मई और अप्रैल 2025 में आ रही है। नेवी एसएसआर एमआर की नेक्स्ट वैकेंसी मई और अप्रैल 2025 में आएंगी। 4,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, 4,000 कम से कम वैकेंसी दोनों इनटेकों को मिलाकर के आएंगी। ठीक है ना, 4,000 वैकेंसी आपको कम से कम देखने को मिलेंगी मई और अप्रैल 2025 के आसपास। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप यहां तक देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट तरीके से मैं आपको डिफाइन करता हूं हर चीज को, और बहुत जल्दी हम लोग
एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं 15 तारीख से। वहां पर आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी बहुत ही जबरदस्त तरीके से, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।